दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मेहमान जयपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो फाइनेंशियली फ्री हैं, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं रामवीर सिंह जी। रामवीर सिंह जी, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि जो काम आपने शुरू किया है, जो चैनल शुरू किया है सर, ये आने वाले समय में हजारों लड़कों का भविष्य बदलेगा सर। और एक नई दिशा देगा। इस देश के लिए ये चैनल बहुत काम आने वाला है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर, ये टीम वर्क है। जी सर। हमारे व्यूअर्स अपना काम करते हैं, आप जैसे जो सफलतम लोग हैं वो आके हमारा हौसला बढ़ाते हैं सर। तो मिलके सब हम लोग इंडस्ट्री की सेवा कर रहे हैं सर। एक बार फिर आपका आभार, आपके समय देने के लिए। सबसे पहले सर, हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, बैकग्राउंड में एक किसान परिवार से आता हूँ। अच्छा। यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और अभी करीब 5-6 साल से जयपुर में रहता हूँ। ओके ओके। मतलब एक नॉर्मल परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की। जॉब के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। पहले मैंने इसको देखा, समझा और उसके बाद अपनी वाइफ को इसमें इन्वॉल्व किया। अच्छा, ओके। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए मैं ये काम नहीं कर सकता था। राइट राइट। उनको इन्वॉल्व करके उनके साथ मैंने मीटिंग अटेंड की, इसकी नॉलेज ली। राइट। और जब मुझे समझ में आ गया कि ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है और जो सपने मेरे थे वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो मैंने करीब 17-18 महीने बाद राइट जॉब को क्विट किया। अच्छा, वीआरएस ले लिया वहाँ से? यस सर। और एज ए करियर के रूप में मैंने इस कॉन्सेप्ट को चूज किया और आज चूज करके मुझे बहुत खुशी होती है कि जो सपने मैंने और मेरे परिवार ने देखे थे वो सब आज यहाँ पूरे हो रहे हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। सर, आज के टाइम में हमारे देश में बहुत बात होती है कि रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, एक अच्छी खासी नौकरी थी, वो आपने छोड़ दी, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। तो आपका विज़न क्या है इस इंडस्ट्री को लेके? सर, नौकरी की बात बताऊं तो नौकरी की तो एक डेफिनेशन है सर कि भूखे आप मरोगे ना और पैसे वाले कभी बनोगे। जी जी। ये तो एक ज़िंदगी काटने का जरिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने हमें जो दिखाया है, हम उसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। राइट। क्योंकि आज एक नौकरी एक ट्रेंड बन चुका था और हमने भी की है। राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अलग विषय है सर। जब डीपली इसके बारे में जानकारी मिली और इसको हमने करीब से लोगों से देखा, लोगों को सुना, लोगों से मिले, तो एक अलग सी अंदर से खुशी हुई राइट कि यार पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन यदि इसके साथ हम आते हैं तो हम औरों को भी अपने साथ पैसे कमा सकते हैं, वंडरफुल। जिंदगी बनवा सकते हैं। अपने लिए तो दुनिया जीती है। तो जो जॉब को लेके एक मेंटेलिटी बन गई है हमारे समाज में, तो क्या लगता है उसको दूर किया जा सकता है और ये इंडस्ट्री उसमें काम कर सकती है? सर, बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये आज का जो युवा है सर, वो जॉब की तरफ आकर्षित है, लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी, इतने पैसे घर वालों के खर्च करवाने के बावजूद भी वो नहीं कमा रहा जो उसकी मतलब ज़रूरतें हैं। राइट। जब कोई उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं कमा पाता है तो वो अलग दिशा में कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है।
राइट। और आज डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ शहरों तक नहीं सर, गांव तक जी। ये पहुंच चुकी है और इसका प्रभाव बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो जॉब से लोगों का मोह भंग होगा और एक दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज़्यादातर लोग ज्वाइन करेंगे। दैट्स ग्रेट। और हमारे देश में जिस प्रकार की सिचुएशन है सर, जिस प्रकार की पॉपुलेशन है, जिस प्रकार हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। थोड़ा सा अगर वो मेंटेलिटी चेंज कर ली जाए और बिजनेस के अवसर अगर ढूंढे जाएं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे देश में। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के लिए तो बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन इसे बदलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। राइट। जो लोग सक्सेसफुल हैं आज इंडस्ट्री के अंदर, उन लोगों को इसके लिए बहुत बड़ी पहल करनी पड़ेगी। सर। अपने लिए काम न करके हमें पहले समाज के लिए काम करना पड़ेगा। राइट राइट। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं, उनके कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनसे मिलें, हम जा कर के डायरेक्ट सेलिंग का विजन लोगों को दिखाएं राइट। कि आप यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और बच्चों के माँ बाप को हम सेमिनार्स में ला करके उन्हें दिखाएं, क्योंकि वो अपने बच्चे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक जैसे ही माहौल में किसी के, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि घर पर मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग में बैठे और उन्होंने सामने देखा, वो सम्मान देखा, वो बोलने का स्टाइल देखा, वो पैसे की चाहत देखी और कमाते हुए देखा, तो आते ही सबसे पहले मिलके कहते हैं, बेटा ये बेटा तेरे हाथ में, इसे जो तू बनाना चाहते हो वो बना सकता है। तो ये सोच बदल सकती है यदि उनको हम माहौल में लाएं। जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पहल करनी पड़ेगी। जी सर। दैट्स ग्रेट सर। सर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, कई राज्यों में फैला हुआ है सर। और जैसा हम सब जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। जी सर। सो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक डायरेक्ट सेलर को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से सर ये बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सुरेंद्र सर। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए सबसे पहले खुद को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा। अच्छे इंसान से ही लोग जुड़ते हैं। दूसरा बात, आपको इस इंडस्ट्री से जितना भी ज्ञान है वो कलेक्ट करना चाहिए और अपनी एक कोर टीम बनानी चाहिए। राइट। और उस कोर टीम को हूबहू अपनी तरह डुप्लीकेट करना चाहिए। अच्छा। और उसकी जो कोर है, राइट, जैसे मान लो मेरी एक कोर हुई, हाँ, उसके अलावा उसकी कोर है, मतलब आपके नीचे ग्रुप, हाँ, फिर उसके नीचे वाला उसके नीचे वाला ग्रुप, राइट, और उसके नीचे वाला ग्रुप और उसके नीचे, यानी 4 लेयर तक, राइट। 4th लेयर तक मेरी एजुकेशन जानी चाहिए। अच्छा, वहां तक मैं डायरेक्ट टच बनाऊं जी। और अपनी एजुकेशन को वहां डुप्लीकेट करूं। होता क्या है सर इसमें ज़्यादातर कि जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं वो एक कोर बना देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये नीचे वालों को पढ़ाएं। जी जी जी। आपने कभी ऐसा देखा है कि 10th क्लास का बच्चा 5th क्लास के बच्चों की क्लास लेता हो? नहीं, टीचर ही लेता है। टीचर लेता है सर। टीचर का जो ज्ञान है वो 10th के बच्चे में नहीं हो सकता ना। राइट, ज्ञान भी नहीं हो सकता, अनुभव भी नहीं है। अनुभव भी नहीं हो सकता। अब मान लो मैंने अपनी कोर को बताया तो वहाँ 80% तक नॉलेज जाएगी। राइट राइट। वो कोर यदि नीचे बताती है तो 60% तक जाएगी, और वो यदि नीचे जाती है तो 40% तक, और वो यदि नीचे गई तो 20%। राइट। यानी यदि मेरा टैलेंट 4th लेयर तक चला जाए, हाँ, राइट। तो सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन होगी, इक्वल ज्ञान होगा। उसके अलावा यदि बड़ा नेटवर्क बनाना है तो आपको एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, एक ईमानदार इंसान बनना पड़ेगा, आपकी एक छवि अच्छी बनानी पड़ेगी कि जब भी कोई इंसान आपसे मिले, सर, काम करे या न करे, लेकिन आपकी बातें हमेशा करे। मतलब मैं अगर बड़ा नेटवर्क बनाना, मुझे अच्छा इंसान बनना है, रोल मॉडल बनना है, तो मेरी अच्छी आदतें हों, बिल्कुल ईमानदार हों थोड़ा सर। और क्या क्या होना चाहिए सर? ईमानदार होना चाहिए, जो आपने कमिटमेंट किया है राइट, वो कमिटमेंट हमेशा पूरे होने चाहिए। जो टीम को बोल दिया, हाँ, फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बिल्कुल, जहां आपने टाइमिंग दिया हो आपको टाइम से पहुंचना चाहिए। राइट। आपके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग, नेटवर्कर जो होता है एक शीशे के महल में रहता है सर, उसे सब वॉच कर रहे होते हैं। वो किसी को कर रहा है या नहीं कर रहा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे सब वॉच करते हैं। तो आपको एक ऐसा सिंपल, आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। कोई भी आपसे मिलना चाहता है, राइट, तो कभी मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हीरो नहीं है, हम नेटवर्कर हैं। लोगों के बीच से निकले हैं, बिल्कुल, तो उनके बीच में रहें। कोई ऐसा बंदा होता है, वो सिर्फ उसकी चाहत होती है कि मैं सर से मिल लूंगा तो मैं ये काम को कर लूंगा, तो हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बीच से आए हैं।
That's और मेरा ये मानना है कि सर यदि मेरे मिलने से या मेरे प्लान देने से किसी की ज़िंदगी बन सकती है तो मैं धूप में बैठ के भी उसके लिए प्लान कर सकता हूँ। वंडरफुल, ग्रेट, दैट्स गुड। बहुत अच्छी भावनाएं हैं सर आपकी। सर जब हम लोग बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, नीचे एजुकेट भी करते हैं, लेकिन लोगों को साथ में लेके चलना, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को, तो थोड़ा मुश्किल नहीं है क्या? हाँ, मुश्किल है। इसमें कहावत कही जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना लगाम के घोड़ों को दौड़ाने का बिजनेस है। हाँ, जी जी जी। सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां क्या है, नेटवर्किंग कंपनी खोल तो लेते हैं लेकिन ना तो उनमें कोई एजुकेशन सिस्टम है। राइट। तो जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो आप उन लोगों को कैसे कलेक्ट करेंगे? अपने से कनेक्ट करना है हाँ। तो पहले हमें एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा। हमारे जितनी भी सिटी हैं जहाँ पर भी हमारा बिजनेस होता है, यदि हर जगह एक जैसी एजुकेशन जाती है, एक जैसा बताया जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि उन सबको मैं हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मैं हर स्टेशन पर हो नहीं सकता। राइट। लेकिन उनको मेरी ट्रेनिंग्स के द्वारा या मेरे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा मैं अपने साथ हर जगह कनेक्ट कर सकता हूँ। राइट राइट। तो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए proper, बहुत जरूरी है सर। फिर लोगों को साथ में लेके सर कहते हैं नॉलेज इज पावर। जब ज्ञान ही नहीं है तो आप आगे चलाओगे कैसे? वंडरफुल। और ये बहुत ज़रूरी है सर, हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली मोटिवेशन ज़्यादा रहता है, एजुकेशन कम रहती है। हाँ। और उससे कहीं ना कहीं गलत चीज़ें पनपती हैं। और एक चीज़ और भी है सर इसमें, सर कि एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो टीचर पढ़ाता है तो कुछ दिन बाद उसको पता लग जाता है कि इसमें डांसिंग का टैलेंट है, राइट। इसमें बॉक्सिंग का टैलेंट है, इसमें पहलवानी का है, इसमें गाने का है, इसमें डांसिंग, मतलब अलग अलग। तो हमारे साथ भी बहुत सारे जो लोग आते हैं उनमें सब में अलग अलग टैलेंट होता है। राइट राइट राइट। तो हमें किसी से जो टैलेंट है वही काम कराना है। राइट यदि कोई मैनेजमेंट अच्छा करता है तो हमें मैनेजमेंट कराना चाहिए। राइट। यदि कोई अच्छा स्पीकर है तो उससे हमें स्पीच दिलवानी चाहिए। यदि कोई अच्छा टेक्निकल बातें जानता है तो उससे टेक्निकल चीज़ें, मतलब उसे ये फील होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो जो मैं जानता था उसकी कदर है। तो हम यूँ सोचें सर, मैं अगर टीम लीडर हूँ तो मैं कैप्टन के रूप में अपने आप को देखूँ। यस। और मेरी जो टीम है उसमें मैं देखूं कि कौन अच्छी बैटिंग करता है, कौन अच्छी बॉलिंग करता है। तो जैसे विराट कोहली टीम चुनता है तो वैसे मैं चुनूं और उनको वही रोल दूं। बिल्कुल। और ऐसा दोगे ना सर तो आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। राइट। क्योंकि आप जिसके अंदर जो टैलेंट है उसके हिसाब से काम दोगे, उससे मन से भी करेगा ना, क्योंकि उसे जानता है। राइट। और परिणाम भी आएंगे उसके, अच्छा परिणाम भी आएगा। राइट। क्योंकि जब जिस आदमी को जिसका टैलेंट होता है तो उसे वो काम नहीं लगता, उसे गेम लगता है। यस। और उसे जुनून के साथ करता है। मतलब एक बॉलर को अगर आपने जो बॉलिंग ही करता है और उसको स्टार्टिंग में भेज दिया नंबर 1 पे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बॉलर को आप बॉलिंग मन दो, उसका चेहरा उतर जाएगा, उदास हो जाएगा, क्योंकि उसका काम ही उसे नहीं मिला। सही है, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। सर हिंदुस्तान में अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग को लेके अच्छा माहौल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आपका क्या संदेश है? सर अच्छे माहौल के लिए सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसके लिए एक रेगुलेटरी बनाई जाए। राइट। उसके बाद अच्छे माहौल बनाने के लिए हम जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े जो लीडर्स हैं इन सबको अपने पर्सनल स्वार्थ से हटकर सर हमें समाज के लिए काम करना पड़ेगा। राइट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यदि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाएं राइट। और इसके बारे में लोगों को बताएं, उनसे कहें डायरेक्टरों से कि जो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम भी एक काम देते हैं, राइट। जिससे उनके हर सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि सर एक युवा जब पढ़ता है, कोई डिग्री कर रहा होता है तो उसके कुछ सपने होते हैं बिल्कुल कि भाई जब मेरा जॉब लगेगा तो अच्छी सी गाड़ी होगी, अच्छा सा घर होगा, मैं जो चाहूँगा वो पहनूंगा, मेरा बैंक बैलेंस होगा। लेकिन जब वो भीड़ में निकलता है और उसे मनचाही चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बड़ा उदास होता है। लेकिन दुनिया में एक मंच ऐसा ही है जहाँ से ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं और वो है डायरेक्ट सेलिंग। राइट। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, ना आपका एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, क्योंकि एजुकेशन डजंट मैटर टू सक्सेस। वर्ल्ड के टॉप 10 पैसे वाले जो लोग हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। राइट राइट। सही है। और न इसको करने के लिए किसी पैसे वाले की जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल भी हैं कि 100 अरबपतियों को हम देखें वर्ल्ड के, तो मुझे लग रहा है कि 80 लोग पहले गरीब ही थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही है। तो यहाँ पर आपके अंदर ज़्यादा टैलेंट नहीं है तो किसी और का टैलेंट काम आ सकता है।
आप ज़्यादा भाग नहीं सकते, हो सकता है कल तुम्हें भागने वाला मिल जाए। तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी संभावना आपके हर सपने को पूरा करने की। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आगे बढ़ते हैं हम। चल, डायरेक्ट सेलिंग में जो युवा है वो बड़े उत्साह के साथ में इसको देख भी रहा है और कर भी रहा है, तो क्या एक युवा, स्पेशली वो अगर स्टूडेंट है, तो डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में चुन सकता है? हाँ बिल्कुल सर, चुन सकता है। क्योंकि देखो, हमने जब ये कॉन्सेप्ट देखा तो मेरी एज लगभग 35 थी, तो मैं ना युवा में हूँ ना बुड्ढों में हूँ, तो यूथ ही कहा जाता है हमारे जैसे लोगों को भी। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये देखा जाता है कि जो बाद में आया या पहले आया ये कोई मैटर नहीं करता, आप कितने सीरियस हैं। राइट राइट। दूसरा, आपके पास कौन सी अच्छी कंपनी है। ओके। दूसरा, आप जब आए किसी कंपनी को करने के लिए तो उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। राइट। आपको जो पैसा मिलता है क्या उसे सही कैलकुलेशन समझाने के लायक आप हैं। राइट राइट। क्योंकि आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है सर, सब जानता है, आप उसे सही तरह से मैथमेटिकली समझाएंगे तो वो समझेगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, बीटेक है, एमटेक हैं, आ रहे हैं युवा आज राइट। इसे करने के लिए। तो मैं तो सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप जब आओगे तो आपको तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ मिलेगा जिस पर सिर्फ आपको तो दौड़ लगानी है और अपने सपनों को छूना है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक क्या था और आप उससे कैसे उभरे? सेटबैक तो बहुत बड़ा था सर मेरी लाइफ का। सर, क्योंकि जब पहली बार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेमिनार देखने का मौका मिला तो उसे देख के मैं बड़ा खुश हुआ। मेरी ज़िंदगी के जो दबे हुए सपने थे वो एकदम जगने लगे सर। और मैंने उस काम को बहुत जल्दी पकड़ा और करना शुरू किया। लेकिन वो बड़े लकी लोग होते हैं जिनको पहली बार में अच्छी कंपनी मिल जाती है। सर, मैंने उसमें जितने भी मेरे रिलेटिव थे मैं सबको ज्वाइन करा दिया और 3 साल 4 साल मेरे उसमें लगाए, अच्छा नेटवर्क भी बनाया। लेकिन 4 साल बाद मुझे उसका बड़ा नेगेटिव परिणाम मिला। अच्छा। मेरे जितने रिलेटिव थे वो सब मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे बड़ा ताहना देने लगे कि भाई ऐसे ही पैसे कमाने थे तो हमसे मांग लेता। अच्छा। हमारे पैसे वेस्ट क्यों कराए। मतलब वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं था। राइट राइट। ऐसी ऐसी चीज़ें दी हमने। और आपको जानकारी नहीं थी? मैं पहली बार आया था। राइट। मैं तो कुछ करना चाहता था तो मुझे नहीं, सही और गलत का मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ना, वो बड़े लकी लोग होते हैं जो पहली बार में जिनको अच्छी कंपनी मिल जाती है। राइट राइट, बहुत सही। सही है। तो मैं वो नहीं था। जब मैंने ये देखा तो मेरे घर में बहुत उदासी हो गई, एक बड़ा मायूसी छा गई और उसके दम पर मैंने कई सारे काम छेड़ रखे थे। अच्छा, ओके। तो मैं जैसे ही मैंने उसे छोड़ा तो मैं एकदम बहुत नीचे गया और 2-3 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, ओके। जैसे ही मुझे एक अच्छी कंपनी मिली, गुरु का साथ मिला, तो बहुत कम समय में मैंने वो कुछ कर लिया जो शायद वहाँ पर मैं 10 साल में भी नहीं कर पाता। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। कुछ क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स की तरफ से, अगर आपकी इजाज़त है तो मैं उनको ले सकता हूँ? श्योर सर, प्लीज़। मोहम्मद रिजवान जी का प्रश्न है, सर आपने ऐसी कौन सी गलती की जिसको सुधार के आप आगे बढ़े? हाँ, मैंने अभी बताया। सबसे पहले मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो सबसे पहले अच्छी कंपनी का चुनाव करें। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है सर, इंग्लिश में इन्होंने पूछा है, पीपल ऑलरेडी नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हेन दे वर इनवाइटेड इन ए MLM सेमिनार दे सेड आई हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू इनवाइट पीपल फॉर MLM सेमिनार, परफेक्ट इनविटेशन कैसे करें? हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। ये सभी का रहता है। बोला सर हम बहुतों को इनवाइट करते हैं लेकिन कोई नहीं आता। लोग पकड़ पकड़ के लाते फिर भी लोग नहीं आते। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि कभी कभी इंसान को ना इमोशनली भी टच करना चाहिए। अच्छा। जैसे मान लो मैं और आप अच्छे दोस्त हैं और मैं आपको इनवाइट करने आया। मैं कहता हूँ सुरेंद्र जी मेरी एक सेमिनार है, मैं एक कंपनी करता हूँ और उसमें आपको चलना है। राइट। आप कहते हैं यार ये बेकार का काम है,
मुझे नहीं जाना। ज़्यादातर ये रिप्लाई मिलते। राइट। तो उनसे आपको सीरियसली कहना है, बात करना है कि भाई ये बताओ कि आपकी और मेरी दोस्ती कितने साल पुरानी है। बोला है 10-15 साल पुरानी। कि 10-15 साल में क्या मेरी इतनी भी इमेज नहीं है कि आप मुझे 1 घंटा भी दे सको। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, कहीं ज्वाइन नहीं करा रहा, किसी के साथ मारपीट कराने नहीं ले जा रहा। मैं क्या करता हूं सिर्फ अपने दोस्त को दिखाने ले जा रहा हूं। यदि तू मुझे 1 घंटा नहीं दे सकता तो फिर तू मुसीबत में मेरा साथ क्या देगा। राइट राइट। तो मेरा मानना यह है कि हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में अपने रिश्तों को भी आजमाने का वक्त मिलता है। राइट। करो या मत थोड़ा करो, इमोशन को टच किया जाए, करना चाहिए। राइट राइट, दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है यश चाहर जी का। सर, जब आपको ट्रेनिंग के दौरान देखा तो आपके अंदर गाना गाने की, कविताएं पढ़ने की कला है, ये आपने कहाँ से सीखी? कोई बहुत आपके क्लोज फॉलोअर हैं? चलो यश जी, मैं बता देता हूँ, गाना गाने का शौक मुझे बचपन से ही था। अच्छा। स्टेज परफॉर्मर में बचपन से रहा हूँ, मुझे क्या कभी बात है। हेजिटेशन नहीं हुआ। और गाना लिखने का भी मुझे पहले से ही है। हाँ, मैं किसी भी फिल्मी गाने के ऊपर कोई भी गाना लिख सकता हूँ। वाह। और बट जब कविताओं वाली बात आई तो मैंने कुमार विश्वास जी को जब सुना तो उनकी लाइनें बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस करके गई। सर। और मुझे लगा कि इनके शब्दों में इतनी जान है कि यदि मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट कर दूं सर। तो एक अच्छा माहौल भी बन जाएगा। क्योंकि लोग 2-3 घंटे सुनकर ना बोर हो जाते हैं। सर। यदि उसमें हम कह दें हाँ। तो उसके लिए मैं आपके लिए भी 4 लाइन लिख के लाया हूँ। यदि अच्छा। आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना के जाऊँगा। प्लीज प्लीज। पड़े डायमंड थे लाखों, पिरो के बन गई माला, वाह। थे सपने अनगिनत उनके, उजाला तुमने दे डाला। करें ऐलान अब हम ये कि दुनिया जीत लेंगे हम। क्योंकि आज हिंदुस्तान में सर। हजारों डायमंड अलग अलग पड़े हुए थे सर। सर। आपने उन सबको एक किया है और हजारों सपनों को आपने एक उजाला दिया है। सर। करें ऐलान अब हम ये कि दुनिया जीत लेंगे हम। चैट विद वर्ड्स ने हमको सुनहरा मंच दे डाला। वाह। तो ये गाने की कला मुझे पहले ही से थी और मैं अपनी हर सेमिनार में 1 या 2 ऐसी चीज़ें सुनाता रहता हूँ। वंडरफुल। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और जो शब्दों का चुनाव है सर वो बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सर। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। देवा जी का प्रश्न है, सर बहुत लोग बोलते हैं समय नहीं है, उन लोगों को कैसे समझाया जाए? आप सर्विस में होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री में कामयाबी के शिखर पर कैसे पहुंचे? बिल्कुल, समय नहीं है। समय तो सबके पास 24 घंटे ही हैं। चाहे वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई दुकान चलाता है, ये सबके पास 24 घंटे हैं। समय नहीं है, इसीलिए हमें इस काम को करना है। राइट। उन्हें इस समय की वैल्यू समझानी है, टाइम इज मनी का फॉर्मूला समझाना है। राइट। मुझे पता है कि कोई भी इंसान जॉब करता है या कोई अपना धंधा करता है, सर। उसके पास कुछ समय होता है जो उसे टीवी देखने में वेस्ट करता है या लोगों के साथ गप मारने में वेस्ट करता है। यदि उसी टाइम राइट। उसमें न वेस्ट करके उसी टाइम को हम इंडस्ट्री में लगाएं, राइट। तो इसके माध्यम से हम अपने समय की बहुत बड़ी कीमत बना सकते हैं। वंडरफुल। क्योंकि सर हम ये जानते हैं कि आज हम 1 घंटा किसी को देते हैं सर। तो अगले दिन यदि वो हमारे साथ आ जाता है और वो भी 1 घंटा देता है तो हमारे 1 घंटे के 2 घंटे हो जाते हैं। ऐसे ही करके मैंने भी किया। सर। मैंने 18 महीने लगभग पार्ट टाइम काम किया। जो भी समय मुझे मिलता था राइट। मैं उसे करता गया और यहाँ से आज जो समय 24 घंटे का होता था, मुझे लगता है कि आज मेरा वो दिन शायद 5 लाख 10 लाख घंटों का होता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। धर्मवीर सिंह जी का प्रश्न है, सर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा बहुत आता है मगर बाधाएं भी बहुत हैं, आप बताएं मिडिल क्लास इनको कैसे फेस करके आगे बढ़े? धर्मवीर जी, नेटवर्क मार्केटिंग में बाधाएं नहीं हैं, बाधाएं तो एक्चुअली बाहर हैं। राइट।
नेटवर्क मार्केटिंग को यदि आप बाहर से कंपेयर करेंगे तो नेटवर्क में बिल्कुल भी बाधाएं नहीं है। आप सोचें, सबसे पहले नेटवर्किंग करने आने से पहले ना आदमी को रिस्क कैलकुलेशन करना चाहिए। राइट। आप बाहर धंधा करेंगे, कोई भी अपना व्यवसाय करते हैं तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और तब जाके 5 या 10 हज़ार रुपये महीने कमाने लायक होंगे। राइट। एक अच्छी कंपनी के साथ यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या इन्वेस्टमेंट होता है? इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं होता। Right. भाई आपको अच्छे कपड़े चाहिए, हाँ। कोई एक ज्वाइनिंग लेने के 10-15 हज़ार रुपये का अमाउंट होगा। उसके अलावा आपको एक लैपटॉप होना चाहिए, एक बाइक होनी चाहिए, तो इसमें 1.5-2 लाख रुपए मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। हाँ, मतलब सारे साधन आप जुटाएंगे तो मैक्सिमम इतना आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। अब आप कंपेयर करें सर कि 2 लाख ज़्यादा है या 5 लाख, और यहाँ पर स्टार्ट करके यदि आपका अपलाइन अच्छा है तो आप यहाँ पर दुविधाएं कम, सहूलियतें ज़्यादा मिलेंगी। आप जिसके साथ ज्वाइन होते हैं, मान लो वो 50,000 रुपये महीने कमाता है, लाख कमाता है, आपने कॉल किया सर मुझे प्लान दिलवाना है, एक प्रेजेंटेशन करवानी है, तो आपका अपलाइन आता या नहीं आता? आता है। अपना समय खर्च करके, पैसा खर्च करके आता जी। है। लेकिन सिविल में तो ऐसा कोई नहीं करता। वहां पर तो कोई आदमी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। नहीं आएगा। यहाँ पर तो एक एजुकेटेड जो इसको काम को बहुत दिन से कर रहा है, राइट। वो आपकी हेल्प करने के लिए आता है। तो यहाँ बाधाएं नहीं है, यहाँ तो सुविधाएं हैं। बस वो नजरिया देखना है, उस एंगल से देखने की हाँ, जरूरत है। इसे पॉजिटिव एंगल से देखें। दैट्स ग्रेट सर। आशीष कुमार सेन का प्रश्न है, सर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक साथ 2 से 3 कंपनी में अपनी आईडी लगा देते हैं बिना जांच परख किए। वो कितने दिनों के लिए मार्केट में आई है, उसकी नीयत क्या है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनको क्या बताया जाए? क्या ऐसे लोग सफल होंगे? मैं सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि 2-2, 3-3 नावों में पैर ना रखें। राइट। जिंदगी एक बार मिलती है, आपका भी परिवार है, किसी एक कंपनी का चुनाव करें विश्वास के साथ। विश्वास खूब देखें, प्रोडक्ट देखें, अपलाइन देखें, प्रोडक्ट यूज करके देखें, उसका कॉन्सेप्ट देखें, एजुकेशन सिस्टम देखें, लेकिन एक चीज चुनें। और कुछ लोग फिर भी नहीं मानते इस काम को, तो मैं कहना चाहूँगा कि उनसे अलग रहें। अच्छा, ओके। क्योंकि होता क्या है कि उसे तो करना नहीं, वो तो हमारा खेल खराब करने के लिए और आते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूर रहें और फ्रेशरों के साथ काम करें, नए लोगों के साथ, बिल्कुल नए लोगों के साथ। Wonderful. क्योंकि सर जो नेटवर्किंग कर चुके होते हैं ना, वो लोग सलाह ज़्यादा देते हैं और काम कम करते हैं। फ्रेशर जो लोग होते हैं वो तो नया है, नया। आप जिस माहौल में उसे ढालेंगे वो ढल जाएगा, जो आप सिखाएंगे वो सीख जाएगा, तो वो आपका भक्त बनेगा। जो 3-3 कंपनियों में काम कर रहे हैं वो भक्त नहीं बनेंगे। राइट। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक तो 3-4 कंपनी ना करें, एक चूज करें और अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्तों, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, किसी एक का हाथ पकड़ें और बड़े बने। दैट्स ग्रेट सर। हमारा लास्ट एक सेगमेंट है सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है सर। और अभी हुआ है रिसेंटली 2-3 साल में ही। प्लीज। कि मैं तो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। राइट। तो मैं ऑडी ले रहा था। अच्छा। मैं अपने गांव में गया, मम्मी से बात की कि माँ मैं एक ऑडी ले रहा हूँ। तो गांव में तो नाम भी पता नहीं होता। तो माँ ने पूछा कितने रुपए की आती है? तो मैंने कहा माँ आई करीब 40-50 लाख रुपए की। बोला कितने आदमी बैठते हैं? अच्छा। मैं बोला 5 बैठ जाते हैं। हाँ। तो बोला 4 लाख में 5 बैठ जाते हैं, तो फिर 50 लाख क्यों खर्च कर रहा है? उसके बाद मेरा मन किया, मतलब कारों को लेके मेरे साथ ये फनी मोमेंट हुए। तो मैं कि चलो मैं एक जैगवार ले लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो बात की मैंने अपनी मम्मी से, मैं कि मम्मी मैं एक जैगवार लेने जा रहा हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा इतने बुरे दिन आ गए कि तू जुगाड़ लेने जा रहा है। अच्छा, जुगाड़। दैट मीन्स उन्हें अच्छा। नाम नहीं पता। और मेरे गांव में तो अभी भी मैं जाता हूँ ना सर, रियली बता रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि ये किराए की ऑडी लेके आया है। अच्छा। ये ऑडी नहीं ले सकता, क्योंकि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से, वहाँ लोग नहीं बिलीव करते कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं। राइट, राइट। तो ये मेरे साथ बहुत बार होता है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। बहुत एंजॉय करते हैं आप इंडस्ट्री को सर। जी सर, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरी फीलिंग नहीं जाहिर कर सकता। मतलब इसे लेकर के
कोई आदमी मेरा ब्लड भी चेक करे ना, हाँ, तो सर डायरेक्ट सेलिंग के लिए पॉजिटिव मिलेगा। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। आपकी बातें, आपका व्यक्तित्व और जिस प्रकार आप कविता और गाने में इन्वॉल्व हैं, तो वो बताता है कि आपका रोम रोम इस इंडस्ट्री को लेके खुश है और कुछ बड़ा करना चाहता है और इंडस्ट्री को एक सही दिशा देना चाहता है। जी सर। आपने समय निकाला, हमारे व्यूवर्स के प्रश्नों के उत्तर दिए, हम आपके बहुत आभारी हैं सर, और इस उम्मीद के साथ में कि हम फिर दोबारा मिलेंगे और इसी प्रकार आप इंडस्ट्री की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये थे रामवीर सिंह जी, अभी जयपुर में विराजमान हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़े जुनून के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ और बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स के साथ में बिल्ड कर रहे हैं। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।